अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे मेहमान हैं कमर खान साहब। कमर खान साहब को मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ, बल्कि ये कहूँगा कि लड़कपन के अच्छे दोस्तों में शुमार होता है उनका। इन्होंने भी इस फ़न को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की, कहाँ-कहाँ गए और किन-किन उस्तादों से फ़ैज़ हासिल किया, ये यही बताएँगे। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि ये वाक़ई इनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने बहुत काम किया है। उनके फ़नपारे बहुत मशहूर भी हुए और माशाअल्लाह आज भी बेशुमार जगह उनके फ़नपारे लगे हुए हैं, तो वाक़ई काबिल तारीफ़ है। ये पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी काम कर चुके हैं और बहुत काम कर चुके हैं। तो आइए अब इनसे बात करते हैं। कमर खान साहब, ये बताइए कि आपने जो ये फ़न हासिल किया, किस तरह, क्या तकालीफ बर्दाश्त की और कैसे-कैसे मराहिल आए? और क्या ये भी बताइएगा कि आप ही ख़ानदान के वाहिद आर्टिस्ट हैं और या फिर ख़ानदान में और भी? ये सवाल मैं यूँ करता हूँ कि मैंने देखा है कि बेशुमार आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनका ख़ानदानी पस मंज़र नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने फ़न में बहुत मशहूर हुए। तो आप बताइए। मेरी वालिदा से मुझे इंस्पायरेशन मिली, क्योंकि वो कुछ पेंटिंग वगैरह भी थोड़ी सी करती थी और मॉडल वगैरह बना के स्कूल के लिए हमें दिया करती थी और बहुत अच्छे बनाती थी। तो उनसे हमें शौक़ पैदा हुआ कुछ, मतलब तो स्कूल के ज़माने में फिर हम जब थे तो तकरीबन 1962 की बात है, 62-63 स्कूल का ज़माना हमारा। अच्छा, हैदराबाद में आपने बचपन गुजारा, फिर जवान हुए, फिर वहाँ से जब यहाँ आए कराची, और कराची से कहाँ-कहाँ गए, इसके बारे में बताइए। मुझे सीखने के लिए जो शौक़ पैदा हुआ वो एक मुज़फ़्फ़र साहब आर्टिस्ट थे, हीराबाद में उनकी दुकान थी। तो बैनर आर्टिस्ट थे वो, बहुत अच्छे बैनर बनाते थे। तो उनसे मैंने ये इंस्पायरेशन ली और फिर मैं अपनी वालिदा को कहा मैंने मुझे ये काम सीखना है। तो उन्होंने मुझे, अपने हमारे बहनोई थे, उन्होंने हमें स्टार आर्ट पे जाके लगा दिया। स्टेशन के करीब एक दुकान थी स्टार आर्ट, तो वो उस्ताद दिलशाद साहब, वो अभी महफ़िल में मौजूद भी हैं। तो उनके वहाँ से मैंने काम शुरू किया। फिर कुछ दिन वहाँ करने के बाद में मैं चला गया दूसरे, परवेज़ एडवर्टाइजिंग के नाम से। परवेज़ साहब हमारे उस्ताद, बहुत अच्छे उस्ताद थे। तो उनके पास कुछ रहा मैं 2 साल। तो 1967 में फिर मैं चला गया पाक आर्ट। पाक आर्ट में उनसे उस्ताद सईद साहब थे, उनके ऑनर, और आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे वो अलीगढ़ के। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो बस हीराबाद के जगह में करीम भाई से भी मुलाकात हुई, उनसे करीब में पीछे उनकी दुकान थी, वहाँ से उनसे मुलाकात हुई। फिर उसके बाद मैं चला गया कराची 1968 के अंदर तकरीबन। वहाँ डॉन पब्लिसिटी के नाम से थी, कुछ दिन वहाँ काम किया। फिर मेरी अज़ीम साहब से मुलाकात हुई, अज़ीम आर्टिस्ट, वो तो इंतकाल कर चुके थे, लेकिन उनके बेटे थे रशीद और मजीद। तो वहाँ पर मैंने काम किया। वो हमदर्द दवाखाना है ये बंदर रोड पे, उसके करीब में बहुत बड़ी दुकान थी, वहाँ कुछ दिन काम किया। ताज आर्टिस्ट भी मशहूर सिविल हॉस्पिटल के सामने, उनके पास कुछ दिन काम किया। फिर उसके बाद में 69 के करीब बाद में फिर वापस आ गया मैं 69-70 में हैदराबाद वापस आ गया और फिर परवेज़ साहब के यहाँ काम करता रहा। तो उनको जाना था दुबई, वो फिर मुझे दुकान दे के चले गए दुबई। 2-3 साल वो वहाँ रहे, फिर उन्होंने मुझे दुबई बुला लिया। तो अब दुबई में जाने के बाद में मैं गया हूँ दुबई 1975 में। उसके बाद में फिर मैं कंटिन्यू वहाँ रहा दुबई में 1993 तक वहाँ रहा। फिर वहाँ से मुझे चांस मिला अमेरिका का, वीज़ा लगा, मैं चला गया। फिर वहाँ पर तकरीबन मैं रहा हूँ कोई 14 साल 15 साल। तो 2008 में वापस आया, वहाँ काम करता रहा, लेकिन ये पेंटिंग नहीं होती थी वहाँ पर। ज़माना चेंज हो गया था, तो ये वाइनल का, स्टिकर का काम और पैनाफ्लेक्स का काम शुरू हो चुका था। तो वहाँ पर मैंने काम किया अमेरिका में।
विनाइल का स्टिकर का काम होता है ना, वो अलग शोभा था। ना अलग शोभा था। उसके बाद में फिर मैं वापस आया पाकिस्तान 2008 में आने के बाद तो 2009 में लंदन गया ट्राई करने के लिए कि चलो यहाँ काम मिल जाए, लेकिन वहाँ का कुछ इस तरह सिस्टम है कि वो वहाँ नहीं चांस लगता, तो कुछ इस वहाँ नहीं है चांस। तो फिर मैं दुबई चला गया 2010 में, फिर वहाँ से मैं 2017 तक वहाँ रहा, और फिर मेरी एज कोई 60 की हो गई। उसके बाद में फिर वहाँ नहीं लेते हैं, रिटायर होके वापस पाकिस्तान आ गया, और फिर अब पेंटिंग बनाता हूँ। लेकिन ज़िंदगी में हर वक्त मैं कुछ ना कुछ पेंटिंग बनाता रहा, लेकिन एज ए हॉबी करता रहा। अच्छा, अब चूँकि आप बहुत काम कर चुके, बाहर भी होकर आ चुके, अब घर में वक्त कैसा गुजरता है आपका? घर में मैं बस ये मेरी ग़िज़ा समझ लो पेंटिंग, वो मैं पेंटिंग नहीं करूँगा तो मुझे सुकून नहीं है। तो तकरीबन अब मेरे पास 70-80 पेंटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन मैंने एग्जीबिशन अब तक नहीं लगाई, ये सोच रहा हूँ कि लगाऊँगा। बहुत शुक्रिया कमर साहब। आप हमारे देखने वालों के लिए क्या कहेंगे? बस हम ये कहेंगे लोगों के लिए कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और कोशिश करना चाहिए, और वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर कुछ करना है तो आप करते रहें कोशिश, और अपने आप को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।